इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। नमस्कार, एवन हरियाणा देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के कोसली पहुंचे। यहां पर उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग ना हो, भाइयों 6 लेन ना हो, एक्सप्रेसवे ना हो। ये बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को मैं प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 2019 के अंदर कमल का बटन दबाया, और जब ये कमल का बटन दबा, इसकी ताकत मोदी जी के पास गई। भाइयों, धारा 370 वो 1 घंटे के अंदर धराशाही कर दी। ये कमाल आपकी वोट का है भाइयों, आपकी वोट का कमाल है। अरे ये लोग हर चीज का विरोध करते रहे, ये कांग्रेस के लोग कोई भी योजना, कोई भी नीति नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आज भी अपने उस घोषणा पत्र के अंदर लिख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 के ऊपर विचार करेंगे, उसको वापस लाने का काम करेंगे। अरे ये देश आप लोगों को वापस नहीं लाने देगा, अब तो आपको विपक्ष में भी बैठने नहीं देगा। ये आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो सोच है, उस सोच को बाहर करने का काम ये मेरे देश के लोग करेंगे भाइयों। और इस प्रकार की बातें ये देश के अंदर देश को कमजोर करने की बातें, अरे ये लोग बोलते हैं। आप लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, जो हमारे कुछ युवा साथी रास्ता भटक गए थे, जेएनयू के अंदर देश को तोड़ने की बात करते थे। ये राहुल गांधी उनके बीच में जाकर के उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे आप लोगों को इस देश की गद्दी को दे दें? आप तो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो एक ही परिवार की बात करते हैं। आप देश की चिंता नहीं करते, देश के गरीब की चिंता नहीं करते। ये लोग बोलते हैं। अब एक और बड़ा झूठ लेकर के आ राहुल गांधी कहने लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कि हमें वोट दें, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई, तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है कि तू उसको रगड़ करके गरीबी को खत्म कर देगा? आप अपने पूर्वजों की तरफ तो झांक करके देखिए। आपकी दादी ने 1970 के दशक में कहा था कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का काम वो आपकी सरकार ने ही किया था। और भाइयों, इनके पिताजी ने कहा था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु कोसली के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से विकास पर खर्च होने थे, कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी, इसकी चिंता उनको नहीं थी। भाइयों, आज नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं और हमारी हरियाणा की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है। ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। भाइयों, आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम जारी है, और हर घर के अंदर भाइयों शौचालय बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर देने का काम किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अगर हम कांग्रेस के शासन की तरफ देखें, हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, परंतु आज वो हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, चाहे किसानों को मजबूत करने का काम किया है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।